तो रुक करते भोपाल की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में 1 मई से होगी जातिगत जनगणना। इस बार 3 चरणों में होगी गिनती। मध्य प्रदेश में 1 मई से जातिगत जनगणना शुरू कर दी जाएगी। 3 चरणों में ये गिनती की जाएगी। फरवरी तक इस प्रक्रिया को पूरा भी कर लिया जाएगा। जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में होने वाली है और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, क्या कुछ इस पे अपडेट है? क्योंकि जातिगत जनगणना जो है पूरे देश भर में एक विवादास्पद मुद्दा रहा, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में ये जातिगत जनगणना शुरू कर दी जाएगी। क्या कुछ इस पे लोग कह रहे हैं? किस प्रकार की प्रशासन की प्रतिक्रिया है और ये कैसे क्रियान्वित होगी? विस्तार से बताइएगा। देखिए, एकदम मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होनी है और जातिगत जनगणना को देखकर तो पहले हमने देखा काफी इस पर विवाद भी हुआ, लेकिन अब देखिए मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत होने जा रही है। 1 मई वो दिन तय किया गया है जिस दिन से ये जातिगत जनगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर इसके चरणों की हम बात करें तो लगभग 3 चरण इसको लेकर के बनाए गए हैं और इन 3 चरणों में अलग अलग प्रकार की गणनाएं जो है वो निकल कर आएंगी। सबसे पहले इसमें मकानों की जानकारी ली जाएगी कि कौन से मकान कहाँ पर हैं, किस प्रकार से रहते हैं लोग, उन सब तमाम चीजों की जानकारी होगी। दूसरे फेज में इसकी अगर बात करें तो पूरे परिवार का विवरण लिया जाएगा कि एक परिवार के अंदर कितने सदस्य रहते हैं और कौन कौन इस सदस्य में इसमें शामिल है। और तीसरा जो अंतिम होगा तो व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत जानकारी ली जाएगी। अगर माना जाए कोई व्यक्ति रहता है और साथ में उसकी पत्नी है तो उसका नाम, उसकी जाति, उसका उपजाति वगैरह ये तमाम चीजें जो है वो ली जाएंगी। इसको लेकर के प्रक्रिया जो है वो जो इसकी जो जनगणना को लेकर तो जो तमाम जो प्रक्रिया वो लगभग फरवरी के अंत तक में पूरी हो जाएंगी और इसके बाद ये जातिगत जनगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि भोपाल में किसे इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि भोपाल राजधानी है और भोपाल में ही ये सबसे पहले क्रियान्वयन होना है। इसके लेकर देखिए डिप्टी कलेक्टर है भुवन गुप्ता, जिनको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जातिगत जनगणना को करवाएं। और इसको लेकर के जो बात कही जा रही है कि 1000 लोगों पर 1% जो है वो रहेगा और घर घर जाकर इसकी जानकारी जुटाएगा। जैसा हमने देखा कि SIR के समय में बीएलओ को नियुक्ति दी गई थी। बीएलओ को ये कहा गया था कि वो घर घर जाए और सर्वे करे, लेकिन उस समय कुछ परिस्थितियां दूसरी थी। लेकिन इसी तरीके से एक जो प्रगणक है उसको तैनात किया जाएगा, वो पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट करेगा और तुरंत इसको जो है जो रियल टाइम जो डेटा पोर्टल है रहेगा उस पोर्टल पे इसको अंकित किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पेपरलेस इसको बनाया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट जो भी होगा डिजिटल के तहत जो पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी। उसके बाद इसे सार्वजनिक भी किया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं पूरी जातिगत जनगणना की जो प्रक्रिया है वो हो सकती है। जी बिल्कुल प्रदीप, विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा था जातिगत जनगणना को लेकर और इस बार अब मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी जाएगी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की, जहां पर हमारे सहयोगी प्रदीप बता रहे थे किस तरीके से जातिगत जनगणना की शुरुआत की जाएगी और फरवरी में ये जनगणना शुरू भी कर दी जाएगी।